मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास मोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर नंबर 3 शंकु कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने शंकु की परिभाषा और अनुमानोपी शंकु पर आकर उसका समीकरण आपने बना लिया था। समीकरण था आपके SS1 बराबर t स्क्वायर। तो इसको बताने के लिए मैंने कहा था गोले का एक समीकरण, एक क्वेश्चन में थोड़ा रिवाइज कर दूंगा जिससे कि आपको t का मान पता चल जाएगा। S1 का मान क्या होता है समीकरण के अंदर पुट करना। तो पहले इसका कच्चा चिट्ठा और एक क्वेश्चन में रिपीट करवा देता हूं जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाएगा और पिछला कुछ याद भी आ जाएगा अगर आपने कुछ पढ़ा है तो। S तो क्या होता है, मेन क्वेश्चन होता है, तो इसको तो एज इट इज लिख दो। ये क्या होता है, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये t का मान ये है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, पेन पेंसिल लेकर अच्छी तरह बैठ जाओ, इसको साथ साथ करते रहना। ये सब काम पहले कराया हुआ है। बिंदु 1 -1 और 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करना जो कि गोले इसको इस बिंदु पर स्पर्श करता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बिंदु इससे गुजारने के लिए गोले का समीकरण ये है। तो अपने को क्या करना है कि एक तो गोले का समीकरण निकालना जिसमें इसको स्पर्श करते हुए चल रहा है। तो स्पर्श करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s प्लस लैम्डा p बराबर 0, ठीक है ना। ये अच्छी तरह नोट कर लो और ध्यान से समझते जाओ, काफी इंटरेस्टिंग है ये। s प्लस लैम्डा p बराबर 0 है जिसमें s क्या होता है, स्फीयर का लिया हुआ है, ये गोला दिया हुआ है, बिल्कुल ये बिल्कुल तैयार है। s का मान ये है, लैम्डा अचर है, p का मान क्या होता है, प्लेन यानी समतल से लिया हुआ है। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समतल। अब समतल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो t कहलाता है एक्चुअल में। उसके लिए क्या लिखा हुआ होता है, फॉर्मूला सूत्र क्या है, x स्क्वायर दिया हुआ है तो x(x1) पुट करना है, और y स्क्वायर दिया हुआ है तो y(y1), और z स्क्वायर दिया हुआ है तो z(z1), केवल x है तो x प्लस x1 बटे 2, केवल y है तो y प्लस y1 बटे 2, केवल z है तो z प्लस z1 बटे 2। इस प्रकार से अपन क्या है कि कोई भी समीकरण में जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आना चाहिए। प्लीज नोट डाउन द इक्वेशन। अपने को स्पर्श करने के लिए बिंदु 1 2 -2 से करवाना है तो करवा दो इसको स्पर्श। समतल का मान निकालने के लिए तो मैं लिख देता हूं प्लेन का, या समतल की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, समतल का मान निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 है। इसमें अपने को बिंदु क्या दिया हुआ है, 1 2 और -2 है, इसको स्पर्श करता है। स्पर्श समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, x(x1) है, y स्क्वायर y(y1) है, z(z1) है, 2x प्लस x1 बटे 2 माइनस का 3 y प्लस y1 प्लस 1 बराबर 0 फॉर्मूला बनेगा। तो इसको भी मैं समराइज कर लेता हूं। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। वैल्यू पुट कर दो x(x1) के अंदर, तो ये कितना आ गया, x आ गया प्लस का 2y माइनस का 2z, x प्लस 1 माइनस का 3y प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। समीकरण को हल करो तो समतल बनेगा 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 4, 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 4 बराबर 0। ये चेक कर लो आप, इससे ये समतल प्राप्त हो जाएगा। तो इस t निकालने के दो फायदे हुए। पहला तो क्या हुआ कि स्पर्श समतल का समीकरण मिल गया, स्पर्श कराने का प्रतिबंध है एक तरह का। और दूसरा क्या है, कोई भी गोले को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, समतल में। और या ये समझो कि कोई भी द्विघात समीकरण को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एक घात की समीकरण में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अच्छी तरह नोट कर लो। ये क्या होता है, टी का सबसे बड़ा फायदा है।
और ये इस प्रकार से पुट किया जाता है, ठीक है ना। चलो एक प्रश्न को पूरा ही कर लेते हैं। आगे का काम क्या था आपको याद है क्या? अब मैं क्या करूंगा, गोले का निर्माण कर दूंगा, वो बिंदु से गुजार दूंगा। तो गोले का निर्माण किस प्रकार से होएगा? तो हम जानते हैं कि गोले का समीकरण क्या होता है, कंबाइंड समीकरण s प्लस लैम्डा p बराबर 0 है। उसमें वैल्यू पुट कर दो आप। वैल्यू पुट करोगे तो s का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का लैम्डा इंटू 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 4 बराबर 0। बिंदु किससे गुजर रहा है, 1 माइनस 1 और 0 से इसमें पास करवा दो और लैम्डा का मान निकाल लो। लैम्डा का मान फाइनली उसमें पुट कर देना। तो लैम्डा का मान आपके निकलेगा, यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 प्लस 0 माइनस का 2 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस का 0 माइनस 4। तो लैम्डा बराबर निकलेगा 11। इसको यहां रख देना। ये अपना आंसर कहलाता है, जो भी गोला अपने को निकालना था। ये कोई भी गोले का समीकरण है जो अपने को इसमें निकालना है। शंकु की ओर आगे बढ़ते हुए अगला ले लेते हैं आर्टिकल। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है अनुमानोपी शंकु का, SS1 बराबर टी स्क्वायर, यानी हमें उसमें भी स्क्वायर दिखाना, तो द्विघात समीकरण में ही परिवर्तित होएगा। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको निकालने के लिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है उस शंकु का समीकरण ज्ञात करो। जिसका शीर्ष मूल बिंदु है तथा जो वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का b बराबर 0, lx प्लस my प्लस nz बराबर b के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। ठीक है ना। इस वैल्यू का चित्र देख लो और अपन क्या कर देते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे। अपना काम क्या होता है, शंकु तब बनेगा जब वो द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाए। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले समीकरण दी गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, lx प्लस my प्लस nz बराबर p बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण नंबर 1 को बढ़ाएंगे। उसके लिए समीकरण नंबर 2 की हेल्प से पहली में पुट कर दो आप और द्विघात में कन्वर्ट कर दो। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या हो जाएगा, lx प्लस my प्लस nz बटा p बराबर 1। समीकरण नंबर 1 को अच्छी तरह लिख दो। समीकरण 1 को पुनः लिखने पर तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ax इंटू 1 प्लस b इंटू 1 का वर्ग बराबर 0। चेक कर लो। और इसमें मान रख दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax इंटू lx प्लस my प्लस nz बटा p प्लस b इंटू प्लस b इंटू lx प्लस my प्लस nz बटा p का वर्ग बराबर 0। दिस इज द आंसर। इसका थोड़ा सा एलसीएम लेके हल कर सकते हो, बस इतना ही काम करना है। ये क्या कहलाता है, शंकु का समीकरण कहलाता है। तो शंकु के समीकरण से मतलब क्या हुआ,
कि कोई भी समीकरण है उसमें क्या है कि द्विघात होनी चाहिए, 1 2 3 तीनों द्विघात है, लेकिन x नहीं है, इसमें एक पावर की कमी है तो मैं एक मान मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें क्या 1 के वर्ग की कमी है तो 1 के वर्ग का मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब इसको हल किया तो 2 नंबर समीकरण की हेल्प से इसको हल कर लिया तो ये क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो गया। और इसको हल किया तो अपने पास में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी वो कहलाएगा शंकु। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा व आधार निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 कोमा जेड बराबर 0 है। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन अपने को हर एक में एक बार बोर्ड पे बता दूंगा। शंकु का कोई ज्यादा वीडियो नहीं पड़ेंगे, इससे बढ़िया अपन बेलन पे मेहनत करेंगे। गोले और शंकु दो में से आपका एक तो करना ही है, ये भी आप करके जा ही रहे हो, इस पे वीडियो बना ही रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। अपने को क्या निकालना है, शंकु का समीकरण निकालना है। शीर्ष अल्फा बीटा गामा हो तो सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बटे एल, y माइनस बीटा बटे एन और z माइनस गामा बटे एन बराबर 0। ये कोई भी सरल रेखा का समीकरण है, चेक कर लो। x बटा अल्फा बटे एल, y माइनस बीटा बटे एल और z माइनस गामा बटे एन बराबर 0 है। ठीक है ना, बराबर में कुछ नहीं मानते, बस आंसर आ गया। इस z को ले लो पहले, चूंकि अपने को क्या दिया हुआ है, z बराबर 0 है, इसको इसमें पुट करो तो x माइनस अल्फा बटे एल, y माइनस बीटा बटे एन और माइनस का गामा बटे एन आएगा। x का मान कितना आ गया, ये आ गया अल्फा माइनस एल गामा बटे एन, बीटा माइनस एन गामा बटे एन और 0। तीसरा इसके वैल्यू पुट कर दो तो 1 बटा ए स्क्वायर अल्फा प्लस एल गामा बटे एन प्लस 1 बटा बी स्क्वायर बीटा माइनस एन गामा बटे एन का वर्ग बराबर 1 है। एलिमेंट का मान हटाओ तो अल्फा माइनस गामा x माइनस अल्फा z माइनस गामा का वर्ग प्लस 1 बटा बी स्क्वायर बीटा माइनस गामा, ये y माइनस बीटा बटे z माइनस गामा का वर्ग बराबर 1 है। समीकरण क्या आ जाएगी, z स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2z गामा अल्फा एक्स बटा ए स्क्वायर बीटा गामा बटे बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। बिल्कुल चेक कर लो ये।
नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैं स्टेप स्टेप पूरा बता रहा हूं। ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ है, ये अलग अलग इस प्रकार से बटा हुआ है। हमें क्या करना है, शंकु का समीकरण निकालना है जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा व आधार निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, जेड बराबर 0 है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, शंकु का समीकरण निकालना है। शीर्ष अल्फा बीटा गामा हो तो सरल रेखा क्या बन जाएगी, x माइनस अल्फा बटे एल, वाई माइनस बीटा बटे एल और जेड माइनस गामा बटे एल। काफी टाइम हो गया करते हुए, इसमें क्या कर देंगे, z बराबर 0 रख देंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। z बराबर 0 रख दें, माइनस का गामा बटे एन आ जाएगा। जो थोड़ी देर पहले सरल रेखा का निर्माण कर रहा था, ये क्या बन जाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु बन जाता है, ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा माइनस एल गामा वगैरह ये सभी क्या बिंदु में कन्वर्ट हो गया। बिंदु को क्या करोगे, मेन प्रश्न में रख दो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 में। तो ये वैल्यू आपने पुटअप कर दी। पुटअप करने पर जो आपने सिंप्लीफिकेशन किया, एल का मान ये लिखा हुआ, एक्स माइनस अल्फा रख दिया, एल का मान कितना है, जेड माइनस गामा है तो यहाँ पर जेड माइनस गामा रख दिया। एम का मान कितना है, ये ऊपर वाली वैल्यू होती है वाई माइनस बीटा, अगर ये सही अनुपात में तो यहाँ पर क्या रखेंगे, वाई माइनस बीटा। एन का मान क्या है, जेड माइनस गामा है तो ये रख दिया। बराबर में 1 है, स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका पूर्ण वर्ग खोलने के बाद ये कॉमन ले लेना, जेड स्क्वायर अलग है, 2z अलग है, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो अपने को शंकु की वैल्यू मिलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। बहुत इजी है शंकु भी, तो मैं तो यही कहूंगा शंकु भी पूरा करना चाहिए। पहले राउंड में वो स्टूडेंट जिन्होंने बेलन नहीं किया उनको तो करना ही है, इसमें कोई भी तरह का किंतु परंतु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से गुजरने वाली उस रेखा द्वारा निर्मित शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसके दिक् अनुपात तीन एल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर बराबर 0 द्वारा दिए गए हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले वाला कंप्लीट करके ये दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, साथ साथ करना है ये। मूल बिंदु से गुजरने वाली उस रेखा द्वारा निर्मित शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके दिक् अनुपात 3l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बराबर 0 द्वारा दिए हो। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बटे एल, वाई माइनस y1 बटे एल और z माइनस z1 बटे एल में मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, z1 बराबर 0 होता है। वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, x बटा एल, y बटा एल और z बटा एन आएगा। दिक् अनुपात क्या दिए हुए हैं,
वो है 3l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर बराबर 0 है। तो l का मान कितना हो गया, x हो गया, x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द आंसर। निकाल लो, कोई भी तरह की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें सब कुछ ऑलरेडी दिए हुए हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाली उस रेखा के द्वारा निर्मित शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके दिग अनुपात 3l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बराबर 0 है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बटे l, y माइनस y1 बटे m और z माइनस z1 बटे n है। मूल बिंदु का मतलब क्या होगा, x1 का मान 0, y1 का मान 0 और z1 का मान 0, तीनों पुट कर देते हैं इसके अंदर। आपने जब तीनों पुट कर दिए तो x बटा l, y बटा m और z बटा n प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी समीकरण दी हुई है 3l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बराबर 0, तो इसमें क्या है कि lmn का मान रख देंगे, l का मान x है, y का मान m का मान y और n का मान z है। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है। ये पूरा द्विघात में बना हुआ है तो ये क्या कहलाता है, शंकु का समीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शंकु का समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण को अगर आप निकाल देते हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, शंकु में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ तक मैं एक बार स्टॉप करना चाहूंगा, शंकु के क्वेश्चन को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। और पहले का जो किया हुआ है एक बार फिर बता दूं मैं, यूनिट नंबर 5 तो आपके सेकंड नंबर यूनिट चल रही है। इसके अंदर 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से करवा दिया था, उसमें पहला नंबर जो चैप्टर है वो है गोला और दूसरा नंबर जो चैप्टर है वो है शंकु। मैंने पहले कहा था 100% सिलेबस पूरा कराऊंगा, तो शंकु वाला टॉपिक स्टार्ट करवा दिया। उस पर 2 वीडियो बना लिए हैं, पिछला वीडियो बार बार देखना, सभी तरह के प्रश्नों को हल करना है। अगले वीडियो के लिए पहले ये दोनों वीडियो अच्छी तरह याद कर लेना, एक तरह से बार बार लिखकर कड़ी मेहनत करना, तब जाकर ये पूरा होता है। और शंकु के जितने भी क्वेश्चन हुए उनके आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।